हेलो दोस्तों, मैं आपका प्यारा साथी विपिन राजपूत आज आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के महाजनपद काल के बारे में पढ़ाऊंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसे सोनिया सोनिया नियमित और स्थायी रखने वाला कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बिंबिसार को। क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता है? इसका आंसर होगा अजात शत्रु को कुड़ी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इसका आंसर होगा घनानंद, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इसका आंसर होगा डी। उसने भारत को यूनानी की रियासत बनाया। क्वेश्चन नंबर 5। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? इसका आंसर होगा ए उदयिक। क्वेश्चन नंबर 6। मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट किस नदी में हुआ था? इसका ऑप्शन होगा बी छठी सदी ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस राजा ने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं की थी? इसका ऑप्शन होगा सी, मगध ने नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? इसका आंसर होगा डी, महापद्मानंद को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9। किस मृगबांध पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? इसका आंसर होगा नौका ए, उत्तरी काले पोलिसकृत बर्तन को। क्वेश्चन नंबर 10। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी, भोजन ग्राम भोजक। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत जाने वाला इतिहासकार नहीं था? इसका ऑप्शन होगा हेरोडोटस, सी। क्वेश्चन नंबर 12। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। क्वेश्चन नंबर 13। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्निमीज जेंडरमीज कहा गया था? इसका आंसर होगा 13 का ए, घनानंद को ये कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 14। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा ईरानियों द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17। मगध के किस प्रारंभिक शासन के राजारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? इसका आंसर होगा ए, अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 18 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया था? इसका आंसर होगा बी, डेरियस द्राबाउ फर्स्ट ने। क्वेश्चन नंबर 19। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी, लिच्छवी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20। हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था? इसका आंसर होगा डी, सिकंदर पोरस के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 22। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी आंसर नंबर बी, राजगृह थी।
क्वेश्चन नंबर 23, मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी, अवंती के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डी, शिशुनाग ने। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन नंबर 26, किस मगध साम्राज्य ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? इसका आंसर होगा बी, बिंबिसार ने। क्वेश्चन नंबर 27, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? इसका आंसर होगा काशी, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा मगध की राजधानी नहीं रहा? इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र, ये राजधानी नहीं रहा। नहीं, इसका आंसर होगा डी, सॉरी गलती होगी, कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 29, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे भारत साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया था? इसका आंसर होगा ए, डेरियल द्रवाहु फर्स्ट ने। क्वेश्चन नंबर 30, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 31, हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीच में किन राजाओं के बीच हुआ था? इसका आंसर होगा सी, सिकंदर पोरस के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महानु की मृत्यु हुई थी। इसका आंसर होगा डी, बेबीलोन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? इसका आंसर होगा ए, उदयिक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किसका शासक था? इसका आंसर होगा नंद वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 35, 16 महाजनपदों की सूची में उपलब्ध है। इसका आंसर होगा सी, अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गाई गई शक्तिशाली नगर राज्य था? इसका आंसर होगा डी, मगध। क्वेश्चन नंबर 37, अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। इसका आंसर होगा ए, कलिंग में। क्वेश्चन नंबर 38, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? इसका आंसर होगा बी, डेरियस ने। क्वेश्चन नंबर 39, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। क्वेश्चन नंबर 40, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता है? इसका आंसर होगा डी, श्रेष्ठिन। क्वेश्चन नंबर 41, गृहपति का अर्थ धनी किसान है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।